हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्जामिनर में आपका स्वागत है। आज हम साइंस और टेक अफेयर का एक वीडियो लेकर आए हैं। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला वीडियो है। इसका आज हम करंट अफेयर कवर करेंगे। कम से कम 5 से 6 इसके टॉपिक्स होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बनाएं आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँच सकें। चलते हैं बिना किसी देरी के। क्या है कि एक ग्रुप ऑफ डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट से कहा है, जो भी आप सब्सिडी देते हैं सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को, ये कंपनी क्या करती हैं, और सेमीकंडक्टर की ये अपने स्टॉक को वापस से खरीदती हैं, जो इन्होंने स्टॉक पिछले पास्ट में कभी सेल कर दिया है। ये इससे क्या होता है कि इससे सेमीकंडक्टर के लिए जो उन्होंने मिशन तैयार किया था अगस्त में, जो बाइडन ने इसके लिए कम से कम 52 बिलियन का एक फ़ंड तैयार किया था, जिससे कि ये सेमीकंडक्टर को प्रमोट कर सके अपनी कंट्री के अंदर, इससे काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसलिए इन्होंने डेमोक्रेटिक जो लॉ मेकर्स इन्होंने काफ़ी फोर्स कर रहे हैं यूएस कॉमर्स को, ताकि ये सेमीकंडक्टर कंपनीज़ को काफ़ी रोक लगाएं, ताकि ये सब्सिडीज़ के पैसे को स्टॉक को ख़रीदने में खर्च ना करें, बल्कि इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्च करें। अभी क्या है कि एक ड्रग रेगुलेटर है अभी कुछ दिन पहले केस हुआ था, जो एक साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है गैम्बिया में देखा कि जो बच्चे थे उनकी सिरप पीकर उनकी डेथ हो रही थी, और ये सिरप बताया जा रहा है इंडियन फर्म द्वारा बनाया गया है। इंडियन फर्म का नाम है मैडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इंडियन फर्म है। इसके द्वारा जो सिरप बनाया जाता है, इसके पीने से गैम्बिया में बहुत बच्चे मर गए हैं, मतलब कि वो उनकी डेथ हो गई है। इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है, एक कमेटी बिठाई है। ठीक है ना, तो इतना ही है। आगे जो भी न्यूज़ आती रहेगी मैं इसको अपडेट करता रहूँगा। कुछ दिन पहले क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनकी एक टेलीकम्युनिकेशन एक वो है फर्म, जिसका नाम है ऑप्टस। ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड फर्म है। ऑप्टस जैसे हमारी कम होती है ना टेलीकम्युनिकेशन, जैसे वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, ऐसे ऑप्टस एक टेलीकम्युनिकेशन फर्म है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनको क्या हुआ था कि ऑप्टस का जो डेटा था लोगों का, वो लीक हो गया था, और बहुत बहुत ज़्यादा लीक हो गया था। लोगों की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो लोग मतलब कि पहुंच गई थी अलग लोगों के पास, कि वो क्या सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। तो इससे काफ़ी लॉस देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने क्या किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि वो एक कंज्यूमर प्राइवेसी रूल लेकर आएंगे, जिससे हम जो डेटा शेयर करने का टारगेट होता है बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन और बैंक के बीच में, वो उससे स्ट्रेंथन कर सकें। मतलब मोरलेस ये है कि क्या होता है ना, कि जब भी आप कभी फ़ोन से रिचार्ज करते हो, डिटेल देते हो बैंक्स की रिचार्ज करने में या कुछ चीज़ों में, तो डेटा आता है। तो इसके डेटा की प्राइवेसी पॉलिसी होती हैं अलग, हर कंट्री में अलग अलग। इंडिया में भी है पॉलिसी। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में कॉप्टस टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, फर्म है, ये स्विट्ज़रलैंड बेस्ड है। इसका जो डेटा था वो लीक हो गया था, और तो उसी को देखते हुए ये एक कंज्यूमर प्राइवेसी रूल्स लेकर आ रही है ऑस्ट्रेलिया, जिसके अंदर ये एक टारगेट डेटा जो होगा, जो शेयर होता है बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन और फर्म बैंक में, उस पर कंट्रोल लगाएगी। ठीक है ना। ठीक, आगे मैं चलूँ तो इससे पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने आपका कल से एक दशहरा ऑफ़र आ रहा है, ये शायद कल से स्टार्ट हो चुका है। 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये ऑफ़र रहेगा। इसके तहत आपको जितने भी हमारे जो सिविल एग्जामिनर पोर्टल पर जितने भी कोर्सेज़ हैं, या फिर जितने भी जो भी आप सब्जेक्ट खरीदना चाहते हो, एक जनरल इकोनॉमिक्स हुआ या फिर जनरल साइंस हुआ, जो भी आप खरीदना चाहते हो, उससे आपका 30% ऑफ रहेगा। तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो हमारा कूपन कोड DUSH10 का। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है कि जैसे आगे मैं जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो या फिर कुछ पेमेंट करते हो, लास्ट में आपको एक आपने देखा होगा, एक कैप्ची आते हैं। कैप्ची मतलब कि आपकी कैप्ची कुछ इस तरीके से आते हैं। मैं दिखाने वाला हूँ आपको। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये वाला ये कैप्ची है ना। इसमें आपको फिल करना पड़ता है वर्ड, और उससे फिर आपका आगे पेमेंट प्रोसीड होता है। ठीक, अभी क्या कहा गया है कि मतलब जो कैप्ची क्रिएट करती है कंपनी है, उसमें एक देखा गया है कि मल्टीपल कैप्ची जो हो रही थी क्रिएटिव, वो बार रिपीट हो रही थी, है ना। उनमें अनविटिंगली क्रिएटेड हो रहा था सिस्टम, जिसमें बार बार वही कैप्ची आपकी बार बार आ जा रही थी। इससे कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करा था। तो एक क्या है कि इसका एक ऑल्टरनेटिव लाया गया है टर्न स्टाइल नाम से। ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हैं, जो भी कोई वेबसाइट है वो कैप्ची का ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ API में बदलाव कर उसमें आपका नाम रखा है उसका टर्न स्टाइल। ठीक है ना। याद रखना कि टर्न स्टाइल आपका कैप्ची का ऑल्टरनेटिव है। कोई भी वेबसाइट इसका इस्तेमाल कर सकता है, बस थोड़ा सा उसे API में चेंज करना होगा। ठीक,
अभी क्या था, इंडिया का जो मार्स मिशन था जो 2014 में लॉन्च, जो 2014 में हमारा जो स्पेस क्राफ्ट था मंगलयान जो पहुंचा था उसकी मंगल की कक्ष में, वो अब मिशन फेल कर चुका है। उससे जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा था वो अब नहीं हो रहा, वो फेल हो गया। कम्युनिकेशन लॉस्ट होने का कारण बताया जा रहा है लॉन्ग एक्लिप्स, ठीक है ना। इन्होंने कहा है कि जो हमारा जो कांटेक्ट है मंगलयान से वो टूटा है, वो लॉन्ग एक्लिप्स की वजह से टूटा है। और साथ में जो उसका फ्यूल था मंगलयान का वो कुछ हद ज़्यादातर वो एग्जस्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और जिसकी वजह से जो हमसे कम्युनिकेशन है वो भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये कुछ बताया था। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें भी ये बताया गया है कि जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका आर द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी मार्केट। ये बताया गया कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका आपके एक सबसे बड़े ग्रो होने वाले क्रिप्टो करेंसी मार्केट हैं, ठीक है ना। और इसमें बताया गया है कि इसमें जो वॉल्यूम ऑफ क्रिप्टो रिसीव किया जा रहा है वो 48% किया गया है टोटल का। वो जून में बताया गया, जून में इतना जंप कर गया था 48% इनमें क्रिप्टो करेंसीज का जो लेन देन था इन मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री, ठीक। और इसमें जो लैटिन अमेरिका जो आता है मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ के बाद आता है, इसमें लगभग 40% तक का ट्रांजैक्शन देखा जा रहा है क्रिप्टो में। और इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में 36%, और ये फिर दैन सेंट्रल एंड साउथ एशिया, दैन ओशियाना 35%, ठीक है। अब इसमें बताया जा रहा है एक ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स है 2022 का, उसमें कहा जा रहा है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, जो भी रैंक करी गई क्रिप्टो में ट्रेड करने के मामले में, वो टॉप 30 में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है ना। उसमें टर्की का 12th प्लेस है और इजिप्ट का 14 एंड मोरक्को का 24। टर्की ने टॉप किया है इसमें इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिप्टो रिसीव में। मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा जाए तो टर्की टॉप पर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ क्रिप्टो रिसीव्ड, ठीक है। करीबन 192 बिलियन वर्थ बताया जा रहा है क्रिप्टो का, जिसमें जून के महीने में टर्की में हुआ है। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो बना सकें नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन।